गुड मॉर्निंग भैया बहन। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा चतुर्थी में पर्यावरण विषय के अंतर्गत पाठ 4 खेल प्रतियोगिता को श्यामपट्ट पर समझा था। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ में आए हुए मुख्य बिंदु के बारे में जाना था। आज हम पाठ 4 को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से बिंदु हैं। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 4 खेल प्रतियोगिता। कोई भी खेल प्रतियोगिता होती है या कोई भी प्रतियोगिता होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है। तो खेल प्रतियोगिता में सबसे पहले क्या होगी, खेल की तैयारी। नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना था। प्रधानाध्यापक जी ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बांट दिए। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। नीलम के कक्षा अध्यापक जी को मैदानों की व्यवस्था का काम मिला था। अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी को लिया। इस दल में कक्षा 5 के 4 और कक्षा 3 के भी 4 बच्चे थे। सब ने मिलकर आपस में कार्य की योजना बनाई। तो खेल की तैयारी किस प्रकार की गई? प्रधानाध्यापक जी ने क्या किया, सभी अध्यापकों की बैठक बुलाई और उन अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने के लिए कहा। नीलम जो थी उसके कक्षा अध्यापक जी को क्या मिला, मैदान की व्यवस्था का काम मिला था और उन्होंने अपने दल में जिन जिन बच्चों को शामिल किया उनके नाम क्या क्या है, नीलम, आरिफ, मंगल और नंदनी। और इस दल में कक्षा 5 और 4 के बच्चे हैं और सबने मिलकर क्या किया, कार्य की योजना बनाई। सोचिए और बताइए। इसके कुछ प्रश्न हैं जो आप एक बार देखेंगे। आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, किस किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए, आपके स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान हैं, किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। तो कौन कौन से खेल खेले हैं? सारे भैया बहनों ने अलग अलग खेले होंगे। खो खो, कबड्डी, हॉकी, कैरम, आउटडोर इंडोर अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। किस किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए? जैसे खो खो है और क्रिकेट है ना, हॉकी है। तो इन खेलों के लिए क्या होता है, जो मैदान होता है वो निश्चित होता है। अब सब भैया बहन के स्कूल में अलग अलग खेल का मैदान है और किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, तो हम सभी जानते हैं क्रिकेट का मैदान सबसे बड़ा होता है। अब देखेंगे ये बच्चे क्या खेल रहे हैं। सारे बच्चे जो हैं खो खो का खेल खेल रहे हैं ना। अब इसमें क्या है, एक टीम के तो सारे खिलाड़ी बैठे हैं और एक टीम वाले भाग रहे हैं और दूसरी टीम वाले उसको पकड़ रहे हैं। जो बैठे हैं उनमें से एक खिलाड़ी जो है वो खो खो खेल रहा है। ठीक है। अब एक प्रश्न और है जिनको देखेंगे। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है? तो खो खो का मैदान 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। विद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में किन किन खेलों का आयोजन होता है? तो किन किन का होता है? खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेलों का आयोजन होता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे। बच्चों ने योजना के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री जैसे चूना, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के फॉर्म की फाइल, दर्शकों के बैठने की स्टूल, पीएसएल आदि एकत्र की। यानी योजना के अनुसार क्या किया, बच्चों ने सभी आवश्यक सामग्री तैयार की, क्योंकि उनके पास किसकी व्यवस्था थी? मैदान की व्यवस्था थी। तो मैदान की व्यवस्था के अनुसार उनको ये सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ी। पीने के पानी की व्यवस्था। बच्चों के दल को 2 दलों के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। नीलम कबड्डी के मैदान पर व्यवस्था कर रही थी। पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न है, एक बार उनको देखेंगे। कबड्डी का मैदान कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है? तो कबड्डी का मैदान की जो लंबाई है वो 13 मीटर लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर होती है। ये तो किसके लिए? पुरुष के लिए।
और जो महिला कबड्डी खेलती है उनकी जो खेल के मैदान की लंबाई है वो 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या होता है, आपको देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा पेटी दिखाई दे रही है, तो उसमें क्या क्या है ध्यान से देखो। उसमें रुई, पट्टी, डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, टेप, कैंची, सुई, धागा, दर्द निवारक दवाइयाँ आदि होती है। अब है नियम से खेलें। खेल शुरू होते ही खेल खिलाने वाले निर्णायक ने सबको खेल के नियम बताए। कोई भी खेल है जो हम जानते हैं नियम से खेले जाते हैं। अब देखेंगे कबड्डी के नियम क्या क्या है। कबड्डी के खेल में क्या होता है, जिसकी बारी होती है वह खिलाड़ी बिना सांस तोड़े क्या बोलता है, कबड्डी कबड्डी बोलता है, और उसे क्या करना होता है, टच लाइन को पार करनी है, अन्यथा वह आउट माना जाएगा। अगली लाइन बोनस लाइन होती है, उसको एक पैर से पार कर दूसरा पैर हवा में थोड़ा भी उठाने पर एक बोनस अंक अतिरिक्त मिलेगा। और इस दौरान जितने खिलाड़ी को छूकर, यानी जो सामने वाली टीम वाला अपने सामने वाली टीम में कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ जाता है, तो वो जितने भी खिलाड़ियों को छूकर जो बीच की रेखा होती है उसको छू लेता है, तो उस टीम के उतने खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। और यदि वो पकड़ा जाता है और मध्य रेखा तक नहीं पहुंच पाता है, तब क्या होगा, तब वो खिलाड़ी आउट माना जाएगा, और साथ ही जो विपक्ष वाली सामने वाली टीम है उसको अंक भी मिल जाते हैं। कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस पाले में आएंगे जिस क्रम में आउट होते हैं। 20 मिनट बाद 10 मिनट का मध्यांतर होगा और मध्यांतर के बाद 20 मिनट का खेल और होगा। तो इस प्रकार ये कबड्डी के खेल के नियम हैं, और जिस टीम के ज़्यादा अंक होते हैं वो टीम क्या होगी, विजेता बन जाएगी। अब देखेंगे कुछ प्रश्न और हैं। कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। हम इन प्रश्नों को क्या एक बार बीच में जो पाठ में आए एक बार मौखिक समझ रहे हैं, अगले वीडियो में हम इनको श्यामपट्ट पर करेंगे। तो नियम क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि नियम बनाने के अनुसार जो रेफरी है खेल का संचालन करता है और वो नियमों के अनुसार ही अपना निर्णय देता है। इसमें क्या होता है, कोई विवाद होने की गुंजाइश नहीं रहती, और विवाद होने पर क्या होता है, नियमों के अनुसार ही उस विवाद को सुलझाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे खेल भावना। अगला बिंदु हमारा है खेल भावना। इस चित्र में आपको कबड्डी खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। खेलते खेलते एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई, तुरंत वह दल के खिलाड़ी दौड़ पड़े, उसे उठाकर मैदान से बाहर लाए। प्रभारी कोई उपचार करे उसके पहले ही सामने वाले दल के खिलाड़ी ने अपने बैग से दर्द निवारक दवा निकालकर लगाई। घायल खिलाड़ी को थोड़ा आराम देने के बाद खेल शुरू किया, उसकी जगह नया खिलाड़ी आ गया। अब देखो दो टीमें खेल रही है, सामने वाले खिलाड़ी की चोट लगी है, तो उसके सामने वाला खिलाड़ी क्यों दौड़ के आया, क्योंकि वो खेल को खेल भावना से खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी मदद की। अगला प्रश्न है, टीम के साथियों ने घायल खिलाड़ी की सहायता क्यों की। तो क्योंकि सहयोग और खेल भावना के कारण घायल खिलाड़ी की सहायता की। जो टीम सामने खेल रही थी उसने घायल खिलाड़ी को दवा क्यों लगाई होगी, तो क्यों लगाई होगी, खेल भावना के कारण, है ना, क्योंकि उनमें खेल की भावना का विकास था। आपके किसी साथी को कोई कष्ट हो तब आप क्या करेंगे, क्या करते हैं, हम उसकी मदद करते हैं। अब देखो इस चित्र में घायल साथी की मदद करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ना। अब है खेल के साथ मनोरंजन। नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी से बातें करने लगे। उसने कहा, मेरी टीम के खिलाड़ी और मैं विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में तो एक दूसरे से जीतने के लिए कोशिश करते रहते हैं, पर आज हम सभी साथ साथ एक टीम में खेल रहे हैं। आज रात सभी टीमों का एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तुम जरूर आना। जो प्रतियोगिता होती है उसमें टीम में खिलाड़ी जो है दिन में खेलते हैं और रात को उनका क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। विद्यालय के सभी बच्चे खिलाड़ियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए। वहाँ सभी मिलकर गीत गा रहे हैं, किसी ने नृत्य दिखाया, किसी ने एकल अभिनय किया। एक विद्यालय ने हरिश्चंद्र नाटक का मंचन किया। आरिफ और नीलम ने देखा कि सभी हंसी खुशी के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, यानी सारे मिलकर खेल में जो है क्या कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ क्यों रखा होगा, तो क्यों रखा होगा, एक दूसरे का सहयोग करते हुए सबके एक साथ मनोरंजन के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की योजना कैसे बनाते हैं, तो सभी विद्यार्थी मिलकर
यह तय करते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे और उनमें कौन कौन से विद्यार्थी भाग लेंगे, और फिर उसका वो क्रम निश्चित करते हैं। इसमें कौन सी पूर्व में तैयारी करते हैं, तो पूर्व में तैयारी क्या करते हैं, यह तय करते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी किस किस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और फिर उन कार्यक्रमों का जो है वो विद्यार्थी अभ्यास करते हैं। खेल के साथ सीखना, अगला बिंदु हमारा है खेल के साथ सीखना। नीलम और आरिफ में घायल खिलाड़ी के कमरे में गए। कमरे में पंक्ति से सभी के बिस्तर एक साथ लगे थे। पानी से भरी एक मटकी थी जिस पर डंडी वाला एक लोटा रखा था। सबके खाने के बर्तन एक साथ रखे हैं। आरिफ ने पूछा कि खाना कौन बनाता है। तब पता है क्या घायल खिलाड़ी ने क्या कहा, हम सभी साथी मिलकर बनाते हैं। तो आरिफ को बहुत अच्छा लगा। नीलम ने क्या बताया कि हम जो सभी हैं मिलकर काम करते हैं, तो इससे उनमें किस भावना का विकास होता है, सहयोग की भावना का। घायल खिलाड़ी ने यह भी बताया कि हमारे गुरुजी के साथ मिलकर हम सब कमरे की सफाई, खाना बनाना, पानी लाना, खाना परोसना, सामान व्यवस्थित करना आदि कार्य बिना किसी भेदभाव के करते हैं। तो इससे उनमें समानता की भावना का भी विकास होता है। आरिफ को बहुत अच्छा क्यों लगा, क्योंकि जब घायल खिलाड़ी ने क्या बताया था कि हम मिलकर खाना बनाते हैं, तब आरिफ को अच्छा लगा था। आप यदि किसी खेल प्रतियोगिता में जाए तो आप कौन कौन से काम करेंगे, तो कौन कौन से काम करेंगे, वही जो अभी हमने पढ़ा, खाना बनाना, कमरे की सफाई करना, पानी लाना, खाना परोसना, सामान व्यवस्थित करना आदि सभी कार्य बिना किसी भेदभाव के करेंगे। ठीक है। अब इस पाठ में हमने जिन जिन बिंदुओं को समझा एक बार देखेंगे। खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। हर खेल के अपने नियम होते हैं। खेल के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं और खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। अब आपके एक लास्ट प्रश्न बचा है। खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी हेतु शिक्षक और बच्चों ने मिलकर क्या क्या तैयारियां की, तो क्या क्या की थी, जैसे हमने पहले पढ़ा था, योजना बनाना, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना, खेल के नियम बनाना, ये सारे जो है बच्चे और शिक्षक मिलकर करते हैं। ठीक है। एक प्रश्न और आपके, खेल प्रतियोगिताओं से बच्चों को क्या क्या लाभ होता है, इन बिंदु के आधार पर बताना है। जैसे खेल कुशलता, स्वास्थ्य, सहयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु ज्ञान। फिर खेल देखने वाले को क्या लाभ होता है, तो खेल देखने वाले को क्या लाभ होता है, उसकी जो खेल देखते हैं उनका क्या होता है, एक तो खेलों के प्रति जागरूकता होती है, खिलाड़ियों के अनुशासन, परस्पर सहयोग, भ्रातृत्व, नेतृत्व, भाईचारा के भावना को देखकर उनमें भी क्या होता है, ये सारे भाव जो है विकसित होते हैं। तो इस प्रकार हमने पाठ 4 को जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से समझा और बीच में आए हुए प्रश्नों को भी एक बार मौखिक समझा। सारे भैया बहनों से निवेदन है कि जो भी पाठ आपके हो चुके, उनके प्रश्न उत्तर जो भेजे जा चुके हैं, उन्हें आप पर्यावरण की कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे और उन्हें साथ साथ में याद भी करेंगे। धन्यवाद।